सदी के सबसे बड़े चंद्रग्रहण पर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर ये सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय कवरेज लाइव। वो दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि चंद्रग्रहण की कवरेज के लिए हमारे 40 रिपोर्टर मैदान पर हैं। वो देश के कोने कोने से आपको चंद्रग्रहण की तस्वीरें और लाइव रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रग्रहण पर कौन सा उपाय करना है, सबसे बड़े चंद्रग्रहण पर कौन सा मंत्र जपे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्टर्स से आपको मिलवाते हैं। कुरुक्षेत्र से पुलकित नागर हमारे साथ है, दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव हमारे साथ है, पटना से शिवपूजन झा और रायपुर से संजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके से नजर आ रहा है चंद्रग्रहण और लोगों में कितनी उत्सुकता है इसे लेकर। जैसा कि हमने कहा कि देश के हर कोने में हमारे रिपोर्टर चंद्रग्रहण की सबसे बड़ी कवरेज में जुटे हैं। कुरुक्षेत्र में मौजूद पुलकित नागर ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि दरअसल इंडिया न्यूज किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। ज्योतिष की नजर से, विज्ञान की नजर से ये चंद्रग्रहण कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे देश पर, हमारी आपकी जिंदगी पर, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए पुलकित नागर की रिपोर्ट। ओम सोम सोम्याय नमः। आज इन्हीं उच्चारण का बहुत महत्व है। आज चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप ऐसे उच्चारण करते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। और तस्वीरें देख लीजिए कुरुक्षेत्र से कि किस तरीके से दूर दूर से आए लोग जगे हुए हैं, गीत गा रहे हैं ताकि जो आज पूरी रात है वो प्रचंड कर सके। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आप कहाँ से आए? रोहतक से। रोहतक से आए हैं, सब हरियाणा से आए हुए हैं। इस गीत का महत्व बताइए। हम तो राधा स्वामी का वतन है ये। हाँ। क्या महत्व है? गुरु का नाम ले रहे हैं, उसका कार्य है सत्संग का। भक्ति मिलेगी हम निष्ठ है। हाँ, ज्ञान मिलेगा हम निष्ठ है। इससे ज्ञान मिलेगा। हाँ, ज्ञान मिलेगा। हमने ज्ञान दे रहे हैं हम अपनी सखिया नर ज्ञान हमने मिलेगा। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम लोग गीत गाते हुए आपको ब्रह्म स्वरूप पे नजर आ जाएंगे। ये देखिए बढ़ेगी संता की ये वाणी ओरी, संता की ये वाणी ओरी, मेरी मौत न वाणी ओरी, मेरी मौत न वाणी। तस्वीर ब्रह्म सरोवर की है कुरुक्षेत्र। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। वाकई इस दौरान स्नान, ध्यान और दान का खास महत्व होता है। लेकिन उपाय किस तरह के करने चाहिए? अचूक उपाय के लिए चलते हैं पंडित सुरेंद्र शर्मा जी के पास। सुरेंद्र जी, किस तरह के उपाय हो सकते हैं? जी, जो मेष राशि वाले जातक हैं तो मेष राशि उनका स्वामी मंगल है, तो लाल रंग की चीज दान करने से फायदा होगा। और मंगल पर, क्योंकि ये मंगल का जो मंत्र है क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, और साथ में शाम सिम सोम सा चंद्रमा से नमः, इन मंत्रों का इनके लिए बहुत महत्व है। दूसरा है वृष राशि वाले जातक, इनका स्वामी, इन जातकों का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का रंग सफेद है, तो सफेद चावल इत्यादि दान करने से जो है पीड़ा का असर कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और जो है शाम सिम सोम सा या महामृत्युंजय त्र्यंबकम यामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्यु मुक्षिम मामृतात्, इस मंत्र का, शंकर भगवान के मंत्र का जाप करने से बिल्कुल जो है सरल हो जाएगा। मिथुन बुध स्वामी, बुध का रंग हरा है, तो हरी चीज का दाल, हरी चीज का दान करें। कुछ दाल कुछ मात्रा में जो भी जातक चाहते हैं अपने सिर से घुमा लें। 1 किलो 1.5 किलो आधा किलो वो अलग रख दें, रात्रि को बाद में जो है मंदिर या जरूरतमंद को दान कर दें। और इनके लिए कर्क राशि वाले जातक, चंद्रमा इनका स्वामी है, तो चंद्रमा का जो सफेद रंग की चीज दान कर सकते हैं। यानी दान में रंगों का भी विशेष महत्व है। जी, मैं कविता जी यही बताना चाहता हूँ अपने जो दर्शक हैं कि क्योंकि हमारी 12 राशियों के 9 ग्रह स्वामी हैं, तो उन ग्रहों का रंग कलर कैसा होता है। जैसे ये अब चंद्रमा का सफेद, तो सफेद चावल दान कर सकते हैं जी। और देखिए सिंह राशि सूर्य का रंग पिंक है, तो पिंक गुलाबी रंग की लाल दाल आती है, उसका या गुलाबी कपड़ा 2.5 मीटर जो है वो अलग को वस्त्र वगैरह के लिए किसी फकीर को दे दें। तो अब कन्या बुध स्वामी है, तो फिर हरे रंग का दान, तो हरे रंग का दान के लिए हरी चीज, हरी वस्तु जो है दान कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वृश्चिक राशि, तो यहाँ मंगल और मंगल का भी रंग दान, तो लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, लाल रंग की दाल दान कर सकते हैं। और मंगल का वही क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः इस मंत्र का, हाँ शक्ति के लिए ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो बार बार आप टीवी पर भी देख रहे हैं, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय जी। और नेक्स्ट जो है जी, जो धनु मकर कुंभ, धनु गुरु स्वामी है, पीली चीज का दान, मकर शनि स्वामी है, शनि का मंत्र प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः, और काली चीज दान करें। कुंभ और मीन आखिरी में, तो कुंभ काली चीज का दान करें, शनि स्वामी है, मीन गुरु स्वामी है, तो येलो कपड़ा दान कर सकते हैं। इस प्रकार से ये उपाय सूक्ष्म बताए कविता। बिल्कुल, हम मंत्रों पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे दर्शक भी हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, उनके मन में भी कई जिज्ञासाएं हैं। चंडीगढ़ से सपना कौर की हम बात करेंगे, अमन सिंह पटना से और सुखदेव रायपुर से, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है। हितेश चौधरी ने भी हरियाणा से दरअसल हमसे ये सवाल पूछा है कि क्या चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इस सवाल का जवाब चित्रा खत्री जी आपसे मिलूं। जी हाँ, हम चंद्र ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा कोई हानिकारक किरणें हमारे तक नहीं पहुंचेंगी जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग बाहर निकले और इस दृश्य को का आनंद ले। और मैं तो कहूंगी आप लोगों के पास अगर टेलीस्कोप है घर पे तो अपने लिए एक टेलीस्कोप लगाएं और आसपास के लोगों को भी अपने साथ इकट्ठा करके इस दृश्य का आनंद ले। एंड और भी आपको तो मैं कहूंगी कि फोटोग्राफी भी अगर जिन को इंटरेस्ट हो। सवाल है मेरा, हाँ जी, क्या गर्भवती स्त्रियां भी चंद्र ग्रहण देखें? हाँ जी, मेरी तरफ से तो हर एक बच्चे को भी चंद्र ग्रहण देखना चाहिए। नुकसानदायक हो जाएगा नहीं, उसका बुरा जो विकिरण निकल रहा है, जो उसमें जो अशुद्ध जो, क्योंकि ग्रहण में देखिए अगर धर्म और विज्ञान का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन लोगों का क्या नजरिया है, क्योंकि देखिए 1700 साल बाद ये अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है, इसको लेकर लोगों में किस तरह की उत्सुकता नजर आ रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सीधे रुक कर सकते हैं हम पटना का, जहां से हमारे सहयोगी शिव पूजन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, वहां पर किस तरह की तैयारी हो रही है, लोगों में किस तरह की उत्सुकता आप देख रहे हैं, और क्या कोई डर भी है ग्रहण को लेकर? इसी वजह से पटना की तमाम गलियों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। और हैरानी की बात ये रही, जब आज हम पटना की गलियों में घूम रहे थे, तकरीबन 6 बजे के बाद से हमने देखा कि लगातार सड़कें खाली होती चली गई। मौसम की भी थोड़ी सी बेरुखी है। मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूं, हालांकि कुछ दिखना नहीं है, वजह कि आसमान पूरी तरह से आच्छादित है बादलों से। आज बूंदाबांदी दिन भर होती रही है, अभी भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, इस वजह से लोग सड़कों से जो है वो गायब हैं, नदारद हैं। कहीं पे भी इस तरीके के विशेष इंतजाम नहीं है। लेकिन हाँ, दिन में हमने देखा था कि मंदिरों में खास तौर से लोग आए थे, पूजा अर्चना की थी, उसके बाद मंदिर के कपाट वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। फिलहाल मैं ही कह सकते हैं कि तकरीबन पूरी की पूरी पटना, अधिकांश लोग अपने घरों में ही बंद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी घर हैं वो पूरी तरह से सन्नाटा घरों में पसरा हुआ है, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लोग घर के अंदर ही हैं, शायद टेलीविजन देख रहे हैं। बिल्कुल, और शायद इंतजार कर रहे हैं 10:55 का, 11:55 का, क्योंकि 11:55 के बाद जब चंद्रग्रहण शुरू होगा तो शायद लोग बाहर निकले और फिर देखने की कोशिश करें। हम लोग कर सकते हैं रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए चूंकि सदी का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण बताया जा रहा है, सदी का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण है, तो इसे लेकर कहीं न कहीं लोगों में बड़ी उत्सुकता है। और ऐसे लोगों की संख्या कहा जा सकता है कि कम नहीं है, जो कि इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना के तौर पर देखते हैं, एक खगोलीय घटना मानते हैं। हालांकि ऐसे भी लोग बड़ी संख्या में हैं जो कि इसे एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं और चंद्रग्रहण को। और इसके लिए जैसा कि आज देखा जा रहा है कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में जितने भी देवालय हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं, वहां पर 3 बजे का जो समय था, लगभग 3 बजे के लगभग जब ग्रहण का सूतक जब लगा था, तो उसके पहले ही जो पूजा अर्चना की जाती है ग्रहण के पहले की, और उस पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और ये मंदिर के कपाट अब कल ही खुलेंगे। संजय, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं देख सकती हूँ आपके आसपास भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो दर्शक हमारे पैनल से कोई सवाल करना चाहे, मन में कोई भी जिज्ञासा है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, इंडिया न्यूज पर सबसे लंबे ग्रहण को लेकर सबसे बड़ी कवरेज जारी है, जो भी सवाल है यहां से जवाब मिल जाएगा अगर आप पूछना चाहें।
जी, आप लोग देखिए, यहाँ चंद्र ग्रहण है और सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। चंद्र ग्रहण को लेकर आपके मन में कोई आशंका है? अगर आशंका है तो उसका जवाब आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। क्या इसे लेकर कोई आशंका है? क्या इसे एक धार्मिक घटना के तौर पर आप लोग लेते हैं या फिर सिर्फ एक खगोलीय घटना है? यह एक खगोलीय घटना है जो मतलब समय के हिसाब से मतलब घटित हो रही है। तो कुछ ऐसा प्रश्न रहता है क्या धार्मिक, जिस तरीके से लोग पूछते हैं कि कुछ विशेष अनुष्ठान इसे लेकर किए जाने हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं? आप जैसा बता रहे थे कि आप इसे दोनों रूप में लेते हैं, तो आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि ये जो बड़ी एक खगोलीय घटना हो रही है सदी की, तो इसके लिए क्या तैयारियां की जाएं, इसका क्या दुष्प्रभाव होगा? ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि इसका क्या दुष्प्रभाव होगा या क्या प्रभाव होगा। डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो किस तरह से लेते हैं। जैसे कुछ धार्मिक अगर बात करें तो धार्मिक से जो जुड़े हुए चलिए संजय, फिर लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई। ये बहुत बड़ी खबर है कि कई हिस्सों में देश के, आपको बता दें, नहीं दिख पाएगा चंद्र ग्रहण। क्यों नहीं दिख पाएगा? दरअसल आसमान में बादल की वजह से नहीं दिख पाएगा चंद्र ग्रहण। श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून में छाए हैं गहरे बादल। लखनऊ, पटना और आगरा में भी छाए हैं बादल। जैसे कि हमारे सहयोगी में जानकारी दे रहे थे, भारत में कई जगहों पर नहीं दिख पाएगा चंद्र ग्रहण। आसमान में बादल की वजह से नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण। शीलभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, जाहिर तौर पर लोगों के लिए गहरी निराशा का ये विषय हो सकता है अगर वो इंतजार कर रहे थे चंद्र ग्रहण का और वो देख नहीं पाएंगे। क्या इसका भी कोई अर्थ निकाला जा सकता है ज्योतिष के लिहाज से? ज्योतिष के लिहाज से सामान्य सी बात है कि जो लोग आज नहीं देख पाएंगे, अगर जिनको जो देख नहीं पाएंगे, वो चंद्रमा को होली की तरह रंग बदलते, होली की तरह रंग खेलते नहीं देख पाएंगे। चंद्रमा वास्तव में क्या होता है, पहले मलिन होता है। जब वो पेनम्बरा रीजन में जाता है तो कई बार पेनम्बरा रीजन से निकल भी जाता है। पिछली बार ऐसी घटना घटी थी, लोगों ने ग्रहण मान लिया था। तो पेनम्बरा रीजन से जब वो अम्बरा रीजन में जाएगा चंद्रमा, तो पेनम्बरा में मलिन होगा, उसके बाद अचानक उसका रंग काला पड़ना शुरू होगा। आधे से जब कम उसका अगर जिसमें ग्रास होगा, जब आधे से थोड़ा सा अधिक ग्रास होना शुरू होगा तो वो लालिमा लिया हुआ होगा और उसका कपिल रंग का, यानी ऐसी लालिमा जो काला रंग से ढकी हुई हो, और वो दिखाई पड़ता है। बार बार चंद्रमा अपना रंग बदलता होता है इस चंद्रग्रहण में। तो ऐसे लोग जो नहीं देख पाएंगे वो निराश होंगे। जी, जाहिर तौर पर। लेकिन हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुबह 4 बजे तक हम आपके साथ जुड़े होंगे। देश भर के कोने कोने से वो तस्वीरें जो चंद्रग्रहण से जुड़ी हुई होंगी, ब्लड मून से जुड़ी हुई होंगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। एक एक तस्वीर आप देख पाएंगे सिर्फ इंडिया न्यूज के जरिए। महाकवरेज सदी के सबसे लंबे चंद्रग्रहण को लेकर जारी है। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। अब इंतजार बहुत कम वक्त का बचा है। 11:54 पर पूरी दुनिया एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनेगी जो उससे पहले 1700 साल पहले तक किसी ने नहीं देखा था और आने वाली 7 पुश्तें भी नहीं देख पाएंगी। सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण। लेकिन इस दौरान किस तरह के मंत्र का जप करना बेहद जरूरी है हमारे लिए, ये जानने के लिए हम रुक करेंगे योगभूषण जी का। महाराज, आप बताएं। संकल्प सिद्धि योग बन रहा है आज, तो संकल्प सिद्धि के लिए बहुत बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में एकाक्षरी मंत्र हैं, बीजाक्षर मंत्र हैं। उनमें ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, सतत मानसिक जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके संकल्प पूरे होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आज के संकल्प सिद्धि योग में आप सफेद वस्त्र धारण करके, गाय के घी का दीपक जला करके, पूर्व की ओर मुख करके आप निरंतर मानसिक जप करते रहें, ओम ह्रीम नमः। निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई संकट है या कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो आप फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि शिव रूप से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि, या कि ओम ह्रीम अरहम झम वम वह पह अह मम सर्वाप मृत्युंजयम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे प्रकार से जो महामृत्युंजय मंत्र है, अपने गुरु को याद करते हुए, अपने इष्ट का याद करते हुए, स्मरण करते हुए इन मंत्रों का जाप करने से निश्चित रूप से आप बिल्कुल, क्योंकि आज की रात आपको बता दें मुरादों वाली रात है। जी हाँ, हर मनोकामना आपके मन में जो भी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन करना आपको क्या है, बस थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि संकल्प सिद्धि योग आज बन रहा है। तो किस तरीके से व्यक्तित्व में आप आकर्षण पैदा कर सकते हैं, किस तरीके से हर शक्ति को आप साध सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और अगर आप अपने इलाके में आज चंद्रग्रहण नहीं देख पाए क्योंकि बादल वहां पर छाए हुए, तो बिल्कुल भी हताश निराश होने की आपको जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, जो कि सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। देश के हर कोने से एक एक तस्वीर हम आपको चंद्रग्रहण से जुड़ी हुई दिखाएंगे और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। उस दौरान क्या करें, क्या न करें और किस तरह की सावधानी बरतें, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कार्य सिद्धि योग को लेकर
क्या बड़ी बात है, ये हम आपको बस कुछ ही पल में बताने वाले हैं। हमारी ये महाकवरेज जारी है, आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।